अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि डायसन एयर रैप कितना अमेजिंग इन्वेस्टमेंट है। मेरे बाल देख रहे हैं आप लोग। लग रहा है ना कि मैंने ब्यूटी पार्लर से जाके ब्लो ड्राई करवाया है। नहीं, ये मैंने घर पे बैठे बैठे खुद ही ब्लो ड्राई किया है। इतना खूबसूरत सा इफेक्ट आया है। बालों का फ्लफ देखें, बालों की शाइन देखें, और बिल्कुल लग रहा है कि जैसे पार्लर से करवा कर आई हूँ। हालांकि मैंने घर बैठे किया। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि डायसन एयर रैप में क्या क्या अटैचमेंट्स हैं और उन सबको कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं ये भी बता दूंगी इसकी प्राइस क्या है और ये दिखता कैसा है। तो प्राइस इसकी, मैं दुबई में हूँ, दिरहम्स में है, जो कि है 2400 दिरहम्स, और इंस्टॉलमेंट्स पे भी मिल रहा है विदाउट एनी इंटरेस्ट। लेकिन मेरी बर्थडे थी तो मुझे बर्थडे गिफ्ट में ये मिल गया, तो आई वॉज रियली रियली लकी। ऐसी इसकी पैकिंग है और काफ़ी वज़नी है, हैवी है, बिकॉज अंदर अटैचमेंट्स हैं। और ये काफ़ी हार्ड है, यानी कि इसकी जो पैकिंग है वो काफ़ी हार्ड है, ठीक है। और सेफ्टी के लिए उन लोगों ने, मैं खोल के दिखाती हूँ, ये फ़ोम वाला पैड भी रखा हुआ है। और फिर इसके अंदर उन लोगों ने एक, आपको ये देखें, विजुअल्स भी दिए हुए हैं, ताकि आप अगर जल्दी जल्दी बस देख के आइडिया लगाना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये फ़ोम इसलिए दिया हुआ है कि अंदर की चीज़ टूट ना जाए, और अंदर ये सारी अटैचमेंट्स है। सबसे पहले मैं अपने बालों को थोड़ा सा प्रेप कर लेती हूँ फॉर यूजिंग द डायसन एयर रैप ऑन इट। तो मैंने बालों को वॉश किया है शैम्पू एंड कंडीशनर के साथ, और अब मैं ये क्यूने का डीप फ्रीज सिरम लगा रही हूँ, जो कि बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, एंड पे है, और बस इतना निकल आएगा कि मैं अभी अप्लाई कर लूँ। तो ये मैंने हाथों में ऐसे लगाया, और रूट्स में नहीं लगाती हूँ मैं, हालांकि ये वाटर बेस्ड है, इट डजंट ग्रीज माई हेयर, बट स्टिल मैं रूट्स में नहीं लगाती, मैं खाली लेंस में लगाती हूँ। तो ये है इसका मेन पार्ट, जिसके ऊपर अलग अलग अटैचमेंट्स जो हैं वो लगाई जाती हैं। और यहाँ पे लॉक और अनलॉक का भी वो दिया हुआ है, जब वो लग जाती है सही से अटैचमेंट तो लॉक हो जाती है। एंड देन दीज आर दी बटन्स, लाइक यू गो अप फॉर द फ्लो टू एयर फ्लो। ये जो है वो हीट कम ज़्यादा करने के लिए, और ये जो है वो एयर का फ्लो कम ज़्यादा करने के लिए। तो मैंने इसका वायर कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और अब मैं इसका जो ड्रायर वाला अटैचमेंट है वो लगाऊंगी सबसे पहले, जो कि ये है। ये ड्रायर वाला अटैचमेंट है। देखें, ये जो है ना, ये इसको यहाँ पे देखें, आपको एरो नज़र आ रहे होंगे, तो यही आपका स्मूथिंग अटैचमेंट है और यही आपका ड्रायर है, बेसिक ड्रायर, ठीक है। तो इससे देखें कि यूँ हो जाता है, ट्विस्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे अभी आपको नज़र आया ना, ये बन गया ड्रायर। तो ये बालों को करेगा ड्राई। और अगर मैं इसको दोबारा ट्विस्ट करती हूँ, यहाँ पे लॉक कर दिया, अब ये ब्लैंक हो गई जगह, और यहाँ पे आपको ये एयर फ्लो नज़र आ रहे हैं, एयर फ्लो पैसेजेस, तो ये स्मूथिंग के लिए यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ ड्राई। तो चले ड्रायर को कनेक्ट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं हेयर ड्राई। तो मैं इसको कर दूंगी अभी ड्रायर, और मैं इसको कर दूंगी मीडियम हीट पे रखूंगी। हीट मैंने इसकी मीडियम कर दी है, और एयर फ्लो फुल किया हुआ है, और मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। इस ड्रायर में जो है वो हीट बहुत ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से आपके बाल कम से कम डैमेज होते हैं। अब मेरे बाल जो हैं वो 3/4 ड्राई हैं और 1/4 वेट हैं। मैं आपको इसी अटैचमेंट को चेंज करके दिखाती हूँ स्मूथिंग अटैचमेंट के अंदर, और फिर दिखाती हूँ कि स्मूथिंग से मेरा क्या मतलब। तभी आप देख सकते हैं कि मेरे बाल, ये देखिए, ये सारे फ्लाईअवेज हैं, जो उठे उठे नज़र आ रहे हैं ना, ये फ्लाईअवेज हैं, इनको दूर किया जा सकता है। तो मैं इसको ट्विस्ट करके, अब मैंने इसको स्मूथिंग अटैचमेंट बना लिया। तो अब आपको क्या करना है कि जो ये चीज़ है ना, ये साइड ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, और आपको इस तरीके से नीचे लेके आना है स्लोली, कि आपके बाल ये उड़ते भी नीचे जाएंगे, जिसका मतलब है कि स्मूथिंग प्रॉपर्ली हो रही है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसे ही मैंने स्लाइड ऑन करना शुरू किया, नीचे से बाल उड़ना शुरू हो गए, इसका मतलब कि परफेक्टली स्मूथिंग हो रही है, और नज़र भी आ रहा है कि कैसे बाल फ्लैटन होते जा रहे हैं। तो ये स्मूथिंग अटैचमेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आप लोग खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं, मैंने सिर्फ इतना ही पोर्शन स्मूथन किया, कैसे यहाँ से सारे फ्लाईअवेज गायब हो गए हैं विद इन फ्यू मिनट्स, लेस दैन 5 मिनट्स, मे बी 3 मिनट्स के अंदर या उससे भी कम में ये स्मूथन हो गए, सारे फ्लाईअवेज गायब हो गए आपके। और यहाँ पे आपको अभी भी नज़र आ रहे होंगे, बिकॉज मैंने यहाँ नहीं किया है। इसके अलावा इसके अंदर दिए हुए हैं ये 2 ब्रशेस, ये भी स्मूथनिंग ब्रशेज़ ही कहलाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसके देखें इस तरीके से हैं ब्रिसल्स, ये यूज़ करना चाहते हैं या ये यूज़ करना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन योर ओन विश एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, मतलब क्या स्टाइल करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको अभी ये वाला यूज़ करके दिखाती हूँ। इसका जो, ये देखें, ये बेंडेबल है, तो ये बहुत इजीली बालों को यानी कि बालों में स्लाइड ऑन हो जाता है, और बिल्कुल बालों के अंदर फंसता नहीं है। तो मैं जो है वो इसको अनलॉक, मैं इसको यहाँ से अनलॉक करूँगी, और फिर इस जगह को यूज़ करते हुए इस अटैचमेंट को निकाल लूँगी, फिर से अनलॉक करूँगी, और फिर इसे यहाँ पे अटैच कर दूँगी। ये लॉक हो गया।
अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। क्वालिटी अगर आप लोग पूछें तो इस ब्रश की इतनी अच्छी है, इतना सॉफ्ट है, इतना इजी टू यूज़ है कि मैं बता नहीं सकती। अब बालों पे बिल्कुल प्रेशर फ़ील नहीं होता और इसके ब्रिसल्स बिल्कुल भी आपके स्कैल्प को डैमेज नहीं करते और कितनी ईज़िली बालों को ड्राई भी करता है और स्मूथ भी करता रहता है। तो मैंने वो जो ब्रश की अटैचमेंट यूज़ की, उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो मेरे यहाँ पे एक नेचुरल बम्प आया हुआ था, जो मेरे नेचुरल बालों को और केराटिन वाले बालों को डिवाइड कर रहा था, वो देखें 80% बैठ गया। अब मैं जब कर्ल्स करूँगी तो ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा। जो दूसरा वाला ब्रश का अटैचमेंट है वो मैं इस साइड पे यूज़ करूँगी। सो दिस इज़ द सेकंड ब्रश अटैचमेंट। एक और ज़रूरी बात मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों ने आउटवर्ड करके इस ब्रश से बालों को ब्रश किया, जिसमें ये ऐसे, तो ये आपके बालों के अंदर वॉल्यूम क्रिएट करेगा, जैसे बाल आपके काफ़ी घने लगेंगे। और अगर आप नॉर्मली इसको ब्रश करते हैं तो वो सिर्फ आपके नेचुरल वॉल्यूम को शो करेगा। इस साइड पे मैंने हीट जो है वो मीडियम रखी हुई थी, तो देखें ज़्यादा बाल जो हैं वो स्ट्रेट नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे मैंने हीट जो है वो हाई कर दी थी, तो बाल बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट हो गए। और अब बस थोड़ी सी कसर रह गई बालों को सूखने में, तो मैं आप लोगों को इसका कर्लिंग रॉड यूज़ करके दिखाती हूँ। कर्लिंग रॉड भी इसके अंदर दो तरह के हैं, ये थोड़े वाइट कर्ल्स यानी कि थोड़े ज़्यादा फ्लफ़ी कर्ल्स के लिए, और ये थोड़े टाइट कर्ल्स के लिए। तो ऐसा करते हैं कि हम टाइट कर्ल्स वाला यूज़ करते हैं। अब मैंने इसकी हीट भी हाई कर दी और मैं इसकी एयर फ्लो भी हाई कर रही हूँ। बालों को कर लेते हैं पार्टीशन। मैं बस यूँ करके ऐसे ले लेती हूँ, ये वाले बालों पर क्लिप कर लूँगी और जो नीचे रह गए उन्हें एक एक करके ब्लो ड्राई करती हूँ। मैं बहुत चौड़े स्ट्रैंड नहीं ली थी कर्लिंग के लिए, इतना बार चौड़ा मैंने स्ट्रैंड लिया है। और मैं इसको अब करना क्या है कि आपने इस रॉड को यूँ टिप पे रखना है और ये खुद ही बालों को जो है वो अपने ऊपर लपेट लेगा। ऑन किया, ये देखिए। कितना हसीन सा कर्ल बना है, देखें। तो मैंने किया क्या है बेसिकली कि मैंने 15 सेकंड्स के लिए जो है वो बालों को कर्ल रॉड के ऊपर यूँ रखा है और टेंशन क्रिएट करती रही हूँ आगे पीछे करके। उसके बाद इसको जब पूरा ऊपर की तरफ किया तो ये ब्लू डॉट नज़र आ रहा है, ये कूल शॉट देगा, ठंडी हवा देगा, जिसकी वजह से बाल आपके जैसे आपने जितनी कर्ल की वैसे सेट हो जाएंगे और फिर उसको आप ऑफ कर दें। एक और स्ट्रैंड करते हैं। इस एयर रैप में एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी डायरेक्शंस भी चेंज हो जाती हैं, यानी कि कर्ल्स की डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनवर्ट कर्ल्स हों तो इनवर्ट की तरफ वो खुद ब खुद उसको रोटेट करेगा बालों को, और अगर आप चाहते हैं आउटवर्ड हो तो वो खुद ब खुद कर्ल्स को आउटवर्ड की तरफ। उससे क्या होता है, अगर आप कोई स्टैंड आउटवर्ड करो, कोई स्टैंड इनवर्ट करो, तो आपको एक बहुत नेचुरल सा कर्लिंग इफेक्ट मिलता है। तो हम लोगों ने देखे ये पीछे वाले पोर्शंस कितने अमेजिंगली कर्ल किए हैं, और जब मैं इनके ऊपर ब्रश मारूंगी तो जो आप प्यारा सा ब्लो ड्राई का इफेक्ट आएगा ना, आप सोच नहीं सकते कि वो कितना सेल्फ सेटिस्फाइंग होता है। अब मैं अपने आगे के बाल कर्ल कर रही हूँ और मैंने ये इन्वर्ट सेटिंग पे किया है ताकि वो मुझे इस तरह का स्टाइल चाहिए था। और नेक्स्ट साइड पे मैं ट्विस्ट करूँगी इसकी डायरेक्शन को और फिर देखें वो आउटवर्ड हो जाएगा। जब वो आखिर में जो लुक होगा ना, लेकिन वो बिल्कुल साथ में मैच कर रहा होगा। तो अब जो है वो मेरे सारे बाल जो हैं वो इस कर्लिंग रॉड के साथ कर्ल हो चुके हैं, और अब मैं इस पर ब्रश मारूंगी जिससे एक अमेजिंग सा ब्लो ड्राई का लुक आएगा। सो लेट मी डू इट इन फ्रंट ऑफ यू। अब जैसे ही मैंने ब्रश फेरा बालों पे, टाइट कर्ल्स जो हैं वो लाइट वेव्स में कन्वर्ट हो गए एंड द लुक लुक्स अमेजिंग। अगर आप चाहें तो आप उसको वैसे ही बस फिंगर ब्रश कर लें, तो ये कि आपके जो है वो वैसे ही मतलब टाइट कर्ल्स रहेंगे और हल्का हल्का से फील होगा। और अगर आप चाहें तो मेरी तरह इस पे ब्रश मार लें, थोड़ा सा फ्लफ क्रिएट करें बालों पे, एंड दिस विल बी द फाइनल लुक। लुक एट द नाइस एंड अमेजिंग ब्लोन ड्राई लुक ऑफ योर हेयर। मैं जो है वो साइड पार्टिंग निकालती हूँ, तो मैंने साइड पार्टिंग कर ली है और इसको आप अपने हाथों से अच्छे से सेट कर लें, जैसे भी आपको आपके फेस के ऊपर ये सही लग रहा है। So this was the look created by the Dyson Airwrap Curler Attachment. पीछे से ऐसा लुक आया है और आगे से ऐसा। आई होप कि आप लोगों को डायसन एयररैप कैसे यूज़ करना है समझ में आया होगा, और
एक आइडिया हुआ होगा कि हाँ, हम भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑल्दो इट्स अ वेरी प्राइसी इन्वेस्टमेंट, मुझे तो बर्थडे गिफ्ट में मिल गया तो मेरे मज़े आ गए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एक दफ़ा ही महँगी चीज़ खरीद लें और फिर उससे बहुत सारे डिफरेंट हेयर स्टाइल्स क्रिएट कर सकें, तो डायसन एयररैप इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। मेरे पास ये क्यूने का ब्रिलियंट ग्लॉस स्प्रे रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा-सा बालों में ग्लॉस क्रिएट करने के लिए इसको स्प्रे कर लूँगी अपने बालों पे। ये एक प्यारी-सी, बहुत प्यारी-सी एक सेंट क्रिएट करेगा आपके बालों के अंदर कि आप जहाँ से भी गुज़रेंगे, एक प्यारी-सी स्मेल आएगी और बालों के अंदर ग्लॉस और शाइन क्रिएट करेगा। चलिए बस यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई रियली लाइक्ड द डायसन एयररैप। मैंने सेकंड टाइम यूज़ किया एंड आई जस्ट लव्ड इट एंड आई एम श्योर कि मैं जैसे-जैसे इसे यूज़ करती जाऊँगी मेरा हाथ और साफ़ होता रहेगा और मैं नए-नए स्टाइल्स क्रिएट कर सकूँगी। एंड आई कांट बिलीव कि मैंने घर में बैठ के ये इतना अमेजिंग हेयर स्टाइल ब्लो ड्राई लुक क्रिएट किया है। आप लोगों से मुलाकात होगी अब किसी और वीडियो में, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।